इस वीडियो में हम राजस्थान द्वारा निकाली गई होमगार्ड की वैकेंसियों के बारे में डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें गृह रक्षा स्वयं सेवकों के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है और यहाँ पर 3842 रिक्त पद है, उन पर आवेदन मांगे जा रहे हैं और ये आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन किए जाएंगे 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक भरे जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आवेदक को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें और 11 जनवरी से पहले आवेदन कर दें। आवेदन करना होगा अपनी SSO ID से और जो परीक्षा शुल्क दी जाएगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा हो जाएगी। आवेदन आप ई-मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं और इसमें आवेदन ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही आवेदन होगा। इसके लिए फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो नवीन होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और उसके विषय में डिटेल दे रखी है। रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए। और यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि जो शारीरिक दक्षता की परीक्षा होगी उसके लिए जिस फ़ोटो को आप प्रवेश पत्र में आवेदन फॉर्म में लगाया उसी को प्रवेश पत्र में लगाना है, नया फ़ोटो नहीं चलेगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओ शारीरिक दक्षता की तो आपको ऑनलाइन भरा गया फॉर्म अपने साथ में ले जाना होगा, उसका प्रिंट, तब आपकी फिजिकल एग्ज़ाम होगी। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किसी भी तथ्य को नहीं छुपाएं। अब यहाँ देखते हैं परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS, MBC के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन निकालना होगा SSO ID से और इसके लिए आपको सूचना ईमेल ID पर और मोबाइल नंबर पर दोनों में से किसी पर भेज दी जाएगी। और यहाँ पर रिक्त पदों का विषयवार वर्गीकरण दे रखा है कि कौन से वर्ग में कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। तो वीडियो को रोक करके आप इसको देख लेना। जी वैकेंसीज की डिटेल्स हैं। ये जनजाति क्षेत्र की वैकेंसियां हैं। और यहाँ प्रवेश पत्र की बात करें यानी कि परीक्षा केंद्र की बात करें तो आपको 15 दिन पहले आपको इसको सूचना दे दी जाएगी परीक्षा सेंटर की।
और 7 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। और सूचना आपको ईमेल पर मिलेगी या फिर SMS से मिल जाएगी मोबाइल नंबर पर। आरक्षण की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 16% है रिजर्वेशन, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% और MBC के लिए 5% है। और महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन रखा गया है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12% रिजर्वेशन है। इसमें 12% सीटें भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। और TSP क्षेत्र की बात करें तो 45% अनुसूचित जनजाति के लिए है, 5% अनुसूचित जाति के लिए है और 50% अन्य वर्ग के लिए रखा गया है। अब यहाँ देखा जाए तो आपको इसमें सैलरी किस हिसाब से मिलेगी, तो वो इसमें दे रखा है कि प्रतिदिन आपको 693 रुपये मिलेंगी और 590 रुपये। यानी 693 और 590 रुपये दोनों में से इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए तो 590 रुपये और बाकी के लिए 693 रुपये मिलेंगे पर डे के। ये इसकी तनख्वाह होगी। अब यहाँ देखते हैं पात्रता या योग्यता, छूट और अयोग्यता इसमें दे रखी है। तो इसके लिए सबसे पहले निवास होना चाहिए अभ्यर्थी के पास, मूल निवास होना चाहिए। शहरी और ग्रामीण दोनों के पास में मूल निवास होना चाहिए। और इसकी योग्यता की बात करें तो न्यूनतम योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्र की बात करें तो 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 1988 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, 1/1/1988। और शारीरिक मापदंड की बात करें, शारीरिक मापदंड में इसमें 2 क्षेत्र दे रखे, एक सामान्य क्षेत्र और एक 12 जिले के शहरिया हेतु, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो पुरुष के लिए ऊंचाई होगी 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए होगी 152 सेंटीमीटर। और 12 जिले की शहरी जाति हेतु पुरुष की लंबाई होगी 160 सेंटीमीटर और महिलाओं की होगी 145 सेंटीमीटर। सीने की बात करें तो 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 81 सेंटीमीटर तो सामान्य होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर आना चाहिए। महिलाओं के लिए यह लागू नहीं है और ये 12 जिलों के लिए है। और वजन केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। तो महिला का वजन कितना होना चाहिए, 47.5 किलो होना चाहिए महिला का वजन, और 12 जिले की का 43 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए कि शारीरिक मापदंड ये सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए, तभी आप आवेदन करना। और यहाँ देखा जाए तो चिकित्सा मापदंड, इसमें अभ्यर्थी की दोनों आँखें की दृष्टि 6/6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है, अर्थात जो चश्मा लगाता है उसको तो इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक है वही इसमें आवेदन कर सकता है, बिना चश्मे वाला। और बाकी और तो इसमें देख लेना आप। और क्या क्या है इसमें, तो नामांकन के लिए अयोग्यता की डिटेल्स है थोड़ी, तो इसमें कोई ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है।
तो यहाँ पर हम नामांकन की बात करें तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओ तो आप अपने साथ में मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र जिसमें मार्कशीट चल जाएगी, विशेष योग्यता सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, जनजाति सर्टिफिकेट जनजाति वालों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए विधवा सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सा से सरकारी रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो लेकर के जाना है। और फ़ोटो और हस्ताक्षर वही होनी चाहिए जो आपने आवेदन फॉर्म में लगाए हैं, दूसरा नहीं होना चाहिए। पहले चरण की शारीरिक दक्षता क्या होगी? प्रथम चरण का देखते हैं। इसमें 1000 मीटर की दौड़ होगी पुरुष के द्वारा और इसके 15 अंक दिए जाएंगे मैक्सिमम। 30 मिनट 30 सेकंड दौड़ेगा तो 15 अंक, 30 मिनट 45 सेकंड में पूरा करेगा 10 अंक, 4 मिनट तक दौड़ेगा तो 5 अंक और 4 मिनट से अधिक लगाएगा तो उसको 0 अंक मिलेगा। ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और ये फिर अगला है तो महिलाओं के लिए देख लेना। फिर पुरुष वर्ग के लिए है चिनअप है, ये 10 नंबर का होगा। चिनअप 10 चिनअप लगाता है 10 अंक, 7 के लिए 7, 5 के लिए 5 और 5 से कम लगाता है तो 0 अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए गोला फेंक है, 4 किलोग्राम का गोला फेंकना है। 16 फीट फेंकेगा तो 10 अंक, फेंकेगी तो 10 अंक। 15 फीट के लिए 7 अंक, 14 फीट के लिए 5 अंक और 14 फीट से कम दूर फेंकती है तो उसके मिलेंगे 0 अंक। तो यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उसको दौड़ सबसे पहले कंप्लीट करनी है। अगर दौड़ में उसको 0 अंक मिलते हैं तो उसको बाकी जो अन्य जो राउंड है उनमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा। इसलिए दौड़ ज़रूरी है, दौड़ तो उसे कंप्लीट करनी है। तो पहला चरण दौड़ का हो गया। दूसरा चरण होगा नाप तोल का। दूसरे चरण में नाप तोल होगी। जो दूसरे चरण में सक्सेस हो जाते हैं माप तोल में, उनको अगले चरण में भेजा जाएगा। यानी कि पुरुषों को तो क्या है, चिनअप दिया जाएगा, चिनअप, और महिलाओं को दिया जाएगा गोला फेंक। तो गोला फेंक का काम दिया जाएगा महिलाओं को। तो पुरुषों के लिए गोला फेंक नहीं है, महिलाओं के लिए है सिर्फ, और चिनअप पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। दूसरे चरण की बात करें तो जो अभ्यर्थी दौड़ में पास हो जाते हैं और नाप तोल में फेल हो जाते हैं तो फिर से आवेदन कर सकते हैं, फिर से आवेदन कर सकते हैं माप तोल के लिए। और इसके लिए उसको 500 रुपये की फ़ीस जमा करानी होगी, तो फिर से इसमें भाग ले सकते हैं। और तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण 20 नंबर का होगा और यह चरण जिसके पास में एनसीसी के सर्टिफिकेट है उसको 6 अंक दिए जाएंगे। अगर उसके पास में आरकेसीएल या कंप्यूटर कोर्स है तो उसको 4 अंक मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रीशियन ये जो दे रखे हैं टेक्नोलॉजी वगैरह इनके, तो उनको 3 अंक मिल जाएंगे। और इस तरह से अगर किसी के पास में ये तीनों ही सर्टिफिकेट है तो उसको 20 अंक मिलेंगे। जिसके पास जैसा सर्टिफिकेट होगा उसी हिसाब से उसको अंक मिल जाएंगे तीसरे चरण में। ये विशेष योग्यता का चरण है, तीसरा चरण। अब हम अगले चरण की बात करते हैं। चौथा चरण
मौखिक परीक्षा का होगा। चौथे चरण में मौखिक टेस्ट होगा वाइवा, ये 5 नंबर का होगा। तो इस तरह से तुम्हारे जो 4 चरण हो गए, चारों चरणों में कुल 50 अंक होंगे। शारीरिक दक्षता में आपको 25 अंक मिलेंगे, विशेष योग्यता के 20, मौखिक परीक्षा के 5 और कुल टोटल 50 अंक दिए जाएंगे। आपका चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी मेरिट के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी। और इसके लिए आपको स्वास्थ्य सर्टिफिकेट भी चाहिएगा होगा। अगर आपका स्वास्थ्य खराब आता है, अगर आपका स्वास्थ्य खराब आ सकता है तो एक बार आप अपील कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये कुछ, तो ये तुम्हारी होमगार्ड की विज्ञप्ति थी 17 पेजों की, तो यहाँ आपने देख लिया होगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले है दौड़, और दौड़ होनी चाहिए। और आपके चश्मा नहीं लगाना, बिना चश्मे वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो ऊंचाई है उसका विशेष ध्यान रखें, ये है। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी इसके विषय में पूरी। तो अब आप आवेदन कर सकते हैं, आप योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।